हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सरा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन ने क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल स्टार्ट किया था और 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे 2.2 चैप्टर। इसमें क्या करना है, समीकरण में x के मान रखना है, यानी कि चरों के मान रखना है और मान ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अपना 5x - 4x² प्लस 3 x बराबर 0 पर क्या आएगा वो ज्ञात करना है। x बराबर 0 पर क्या आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, x के स्थान पर 0 रखना है। 5 गुणा 0 - 4 गुणा 0 का स्क्वायर, यहाँ पर है ना माइनस, प्लस 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। अब x के स्थान पर -1 रखना है, तो 5 गुणा -1 -4 गुणा -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 4 गुणा -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, 5 को -1 से गुणा किया तो -5, और ये प्लस 3, 5 और 4 कितना हो गया, 9, -9 प्लस 3 इक्वल टू -6। आंसर कितना आ गया, -6। अब इसका तीसरा है वो आपको करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। इसमें पहला लेते हैं अपन Py बराबर दे रखा है y² - y + 1, y² - y + 1। आपने को पहले क्या करना है, P0 मतलब y के स्थान पर 0 रखना है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 + 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो आसान है, आपके समझ आ गया होगा। P1 ज्ञात करना है, तो क्या आएगा, y के स्थान पर 1 रखना है, तो 1 का होल स्क्वायर -1, y के स्थान पर +1, 1 का स्क्वायर 1 -1, 0 + 1 इक्वल टू 1। ये भी आ गया 1 और ये भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके बाद में P2 ज्ञात करना है, तो P2 क्या आएगा, y के स्थान पर 2 रखना है, तो यहाँ पर y² यानी कि 2 का होल स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 4 - 2 2 + 1 3। P2 कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी प्रकार इसके सारे क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन के। तो आपको क्या करना है, अपनी रफ कॉपी के अंदर इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक बार P जैसे मान लो PT दे रखा है, तो यहाँ पर T के स्थान पर 0 रखना है, जहाँ जहाँ T आ रहा है वहाँ 0 रखना है। इसी प्रकार इसमें चौथा है इसका Px बराबर x - 1 और x + 1, जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर P0 ज्ञात करने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रख देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य बहुपद है जो उस समीकरण में मान रखने पर आंसर क्या आना चाहिए, 0। शून्य चर का वह मान जो समीकरण में मान रखने पर आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर पहला दे रखा है Px बराबर, तीसरे का पहला है ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, Px बराबर 3x + 1, और इसका शून्य का x बराबर दे रखा है -1/3। अब यदि अपन x के स्थान पर -1/3 रखते हैं और यदि आंसर 0 आ जाता है, तो मतलब ये शून्य सही है। 3 गुणा x के स्थान पर -1/3 + 1, अब यहाँ पर ये भिन्न वाला मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और -1 + 1 इक्वल टू 0। तो मतलब x बराबर -1/3 एक शून्य का है। इसी का दूसरा है Px बराबर 4x 5x -पाई, और x बराबर दे रखा है कि इसका शून्य कितना है, शून्य दे रखा है 4/5। कितना है, 4/5। क्या ये सही है, तो अपने को क्या करना है, x के स्थान पर 4/5 रखना है, तो 5 गुणा 4/5 -पाई, 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - पाई, तो पाई का मान तो क्या होता है 3.14। तो यहाँ पर देखें तो ये 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, शून्य नहीं है। आशा आपके समझ आ रहा हो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इसको, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका है तीसरा Px बराबर x² - 1, और Px बराबर x² - 1, और x बराबर दे रखा है कि 1 और -1 या 1 - 1, तो x के स्थान पर पहले अपन 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। x के स्थान पर -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितना आता है, +1 आता है, +1 - 1 इक्वल टू 0। मतलब ये एकदम सत्य है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर है छठा Px बराबर Lx + m, Px बराबर Lx + m, इसका शून्य दे रखा है, x बराबर -m/l।
क्या ये सत्य है? चेक करते हैं। यहाँ पर एक्स के स्थान पर इस समीकरण में क्या करना है, माइनस का एम बटा एल मान रखना है। माइनस का एम बटा एल रखेंगे तो एल गुणा माइनस का एम बटा एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का एम प्लस एम इक्वल टू 0। सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाने पर आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो आशा ही आपके समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार इसमें जितने भी क्वेश्चन बाकी है वो आप सोल्व कर लेना, क्योंकि सारे ही क्या है, इसमें एक्स का मान दे रखा है, उस मान को रख के देखना है। यदि आंसर 0 आता है, यदि आंसर 0 आता है तो शून्य है, और नहीं आता है अगर, तो मतलब शून्य नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दे रखा है, इसका पहला ही लेते हैं अपन। तो पी एक्स बराबर दे रखा है एक्स प्लस 5। अब अपने को शून्य ज्ञात करना है तो मतलब इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर इस 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -5, एक्स बराबर -5, एक्स बराबर -5 इस समीकरण x + 1 का एक शून्य है। इसी प्रकार यहाँ पर है, ये दे रखा है पी एक्स बराबर, चौथा है इसका 3x - 2, 3x - 2। अब इसका यदि शून्य ज्ञात करना है तो मतलब इसको मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो 3x बराबर -2 को उधर जाएगा तो 2x बराबर, ये मल्टीप्लाई के अंदर जाएगा तो 2/3। तो ये x बराबर 2/3 है ना। यदि अपन इसका मान यहाँ पर रख देते हैं समीकरण के, तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका शून्य हो गया 2/3। इसी प्रकार इसका है पी एक्स, पाँचवा है पी एक्स बराबर 3x। अब यदि इसका शून्य है, ये शून्य है, तो इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 3x बराबर, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 0। यदि x बराबर अपन 0 रखते हैं तो इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 7वां क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर है cx + d और c ≠ 0, c और d, c ≠ 0, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर यदि अपने को मान क्या रखना है, 0 रखना है। इसका मान 0 होना चाहिए, शून्य ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -d/c। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, -d/c। आशा ये चीज़ आपके समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।